हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जितने सारे स्टूडेंट बिहार स्टेट देने जा रहे हैं स्टेट 2024 का पेपर, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो आज का वीडियो होने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर होने वाला है, यानी आपकी सेक्शन कला की जो कुल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लस 20 नंबर का मैथ्स, रीजनिंग और आपका क्या होता है जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। बता दो फ्रेंड्स कि ये जो है पब्लिकेशन है आपका रुकमनी पब्लिकेशन, या कह लीजिए आप दी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है, जो काफ़ी अच्छा है और लगभग क्वेश्चंस जो है इसी के अराउंड पूछे जाते हैं। तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में जो है स्टूडेंट, अगर आप बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 को आने वाला जो 3.0 है देने जा रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप 9th 10th या 11th 12th में टीचर बनने के लिए फ्रेंड्स आपको बिहार स्टेट पास करना पड़ेगा। तो उसी के संदर्भ में जो है हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज का हम सवाल जवाब के ये सेशन को। तो देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है, छात्रों के सामाजिकरण के लिए विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, खेलकूद की सुविधा, अनुकूल पर्यावरण, शाला भवन या शाला उपकरण। तो छात्रों के सामाजिकरण के लिए विद्यालय का कौन सा पक्ष जो है विशेष प्रभावी होता है? तो यह हो जाएगा अनुकूलन पर्यावरण। जो आपका एक बेहतर पर्यावरण होता है, यह छात्रों के सामाजिकरण के लिए जो है विद्यालय के पक्ष में विशेष प्रभावी होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 19वीं सदी में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया था? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, आपको यह बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मैकआइवर, गिडिंग, अगस्ट कॉमेट या फिर गिलेन। तो किसने दिया था फ्रेंड्स? तो यह अवधारणा पेश किया गया था अगस्ट कॉम्टे के द्वारा या कॉमेट के द्वारा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है? मापन रेखा विधि, व्यक्तिगत निदान विधि, मनोनीत विधि या प्रक्षेपण विधि। तो यह विधि कहलाती है आपकी मापन रेखा विधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए जो होता है प्रयुक्त करते हैं, हम उसे मापन रेखा विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? पियाजे का ये सिद्धांत है फ्रेंड्स। और कौन से परिभाषा में इन्होंने व्यक्त किया है? तो ऑप्शंस दिया गया है, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, जन्मजात वृद्धि, परिवार की मांग या कार्य जीवन की मांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है प्रति समायोजन योग्यता के रूप में जो परिभाषित किया है आप बुद्धि को, यह भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण पर किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है आपसे, विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है? ऑप्शंस है, माता पिता को उनके बालकों की सीमाओं का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं के अनुकूल प्रत्याशाएं करना, छात्रों को निदानात्मक परामर्श प्रदान करना, या छात्रों के महत्वाकांक्षा स्तर को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों के अनुकूल प्रत्याशे करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, यदि आपका मन आपकी अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? ऑप्शंस दिया गया है, अपना मन छात्रों को डांटकर हल्का कर लेंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे नहीं, छात्रों से मारपीट करेंगे, या अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। तो आई होप कि इसका आंसर सभी को पता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, अपनी समस्या बस अपने तक सीमित रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7th में दिया है आपका, आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है परंतु वह पढ़ने में भी कमजोर है। वह आपसे निवेदन करता है कि वह श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते हैं, उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सन 1981 को जो है आपका यूनेस्को ने जो है विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट सवाल में है, जैक्सन व मॉजिक ने सृजनात्मक के लिए कितने आधार बताए हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। कुल 4 आधार बताए हैं, याद रखिएगा जैक्सन और मॉजिक ने। क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा है आपसे, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। नहीं, इसको लागू करना कठिन है। नहीं, क्योंकि इसका अध्यापन कार्य बहुत जटिल है। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, अध्यापकों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए जिससे कि उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, सामान्य श्रवण क्षमता कितनी है? तो फ्रेंड्स सभी को पता होगा आपका सामान्य श्रवण क्षमता जो होती है या सुनने की क्षमता जो होती है वो 0 से 25 डेसिबल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ध्वनि को जिस हम विधि से मापते हैं उसे हम डेसिबल कहते हैं। यह भी सवाल आपके जीके में पूछ सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो इसका कारण आपके ख्याल से किसमें ढूंढा जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो, या उस शैली में जिस शैली से छात्रों को पढ़ाया या सिखाया जा रहा हो। तो उपयुक्त जो हो जाएगा सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। शरारती बच्चों वाली कक्षा में के बारे में आप क्या करेंगे? जो क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान करते हैं उसके बारे में कहा गया है कि आप क्या करेंगे। तो ऑप्शंस जब आप देखेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह क्या करे? तो इसका राइट आंसर बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे। जरूरी नहीं है अगर ज़्यादा ही अगर विनम्र हो जाएंगे तो फिर टीचर लोग का क्या करेंगे, स्टूडेंट और सर पर चढ़ लेंगे। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और थोड़ा सा नॉर्मल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक स्वयं विद्यालय का निरीक्षक होता है। वह अपने निरीक्षण के द्वारा क्या करते हैं? स्वयं की बनाई योजनाओं का मूल्यांकन करता है। क्या करते हैं? जो प्रिंसिपल होते हैं वे स्वयं जो होते हैं विद्यालय के निरीक्षक होते हैं और अपने निरीक्षण में वह स्वयं की बनाई योजनाओं का मूल्यांकन करता है कि सब कार्य ठीक चल रहा है या नहीं। जैसे कि फिलहाल अभी के पाठक जी कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? तो शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? एक कॉमन सा फैक्ट है। तो ये बच्चों के साथ अधिक धैर्य पूर्वक व्यवहार करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में है, खेल आधारित शिक्षण विधियों का जनक है कौन है? फ्रॉबेल, हर्लॉक, पावलोव या स्किनर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, शिक्षण योजना में लक्ष्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? बालक के स्तर के अनुमान न्यूनतम अधिकतम स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना शिक्षा का योजना का लक्ष्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव नियम लॉ ऑफ इफेक्ट की व्यापक आलोचना की गई है। कुछ आलोचनाओं को नीचे सूचीबद्ध किया जाता है। ऑप्शंस आगे और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 19 का बी आ जाएगा 2, और इसका तीसरा कथन जो है ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। पाठ्यक्रम के लाभ हैं दिशा प्रदान करना, संभावित लक्ष्यों की पूर्ति करना, मार्गदर्शन करना या पढ़ाने की सामग्री उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पाठ्यक्रम होता है इसके लाभ संभावित लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक
अंतर्नोद, याद रखिएगा प्राथमिक अंतर्नोद। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? धर्म, शिक्षा, सरकार या जाति? तो जो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक जो कार्यकारी कारक होता है, फैक्टर होता है, यह होता है आपका शिक्षा, एजुकेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए? प्रति सप्ताह यानी वन जो है आपका वीक का बात कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए शिक्षकों को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। जीएन पियाजे एवं लेव वायागोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो किस रूप में देखते हैं ये लोग? तो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन से कारक बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? बच्चे के सामाजिकरण में यानी बच्चों का समाज तैयार करने में मीडिया, परिवार, विद्यालय, परिवार या आस पड़ोस? तो फ्रेंड्स आई होप कि इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन सभी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो जो विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये कथन देख के सभी को पता चल जाएगा कि ये गलत कथन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो होना चाहिए विशिष्ट शिक्षा योजना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल में दिया गया है आपका, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है जो आपके सामाजिक अध्ययन के सवाल है फ्रेंड्स। बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे? तो जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था, घर को छोड़ा था, तो उसके उपरांत जो उनके गुरु बने थे यह अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र बने थे। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग किया था। ये 29 वर्ष उनकी आयु से भी सवाल कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। और जब ये इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिस्मीकरण कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के बाद जो है सर्वप्रथम वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अलार कलाम से किससे? सांख्य दर्शन की जो है शिक्षा ली थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों तक बुक अवेलेबल ना हो, कि कम से कम इस वीडियो के थ्रू ही सही वो अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर ढंग से पूरा कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 का डेटा है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इस डेटा के अकॉर्डिंग जो है आपका 74.0% जो है भारत की साक्षरता दर मानी जाती है। जिसमें पुरुष साक्षरता पूछे तो याद रखिएगा 82.14% और महिला साक्षरता दर 65 आपका 46%। तो ये दोनों फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो यह कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद
72 के तहत। अगले सवाल में है बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। तो फ्रेंड्स कौन सा होगा, आई होप सभी जानते हैं इसका आंसर। तो जो पूर्णिया जिला है यहाँ पर जूट का उत्पादन काफ़ी किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है। धन विधेयक फ्रेंड्स, तो यह देता है आपका अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 में हमें धन विधेयक का विवरण देता है और धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है हमारा, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं हम, तो प्रकाश बल्ब का जो फिलामेंट बनाते हैं हम, तो इसके लिए टंगस्टन का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, इसका गलनांक जो होता है काफ़ी हाई होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो काफ़ी हाई होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है गलनांक अधिक होने के कारण। और टंगस्टन को हम W से संकेत देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। तो कौन सा प्रदान किया गया फ्रेंड्स, तो व्यास सम्मान किया गया। याद रखिएगा, यह हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं पुष्पा भारती। व्यास सम्मान से, जिसे साहित्य सम्मान से नवाजा गया। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है। कितना प्रतिशत सागरों से ढका है फ्रेंड्स, तो कुल 70% भाग जो है सागरों से ढका है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। हल्दी की किस भाग से प्राप्त होती है। तो हल्दी पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है, तना, जड़, फूल या फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो हल्दी का पौधा होता है यह तना भाग से प्राप्त होता है, तना भाग से। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल और काफ़ी इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 50 में, बिहार में कितने ज़िले हैं। तो कुल 38 ज़िले बिहार में मौजूद हैं। बात करें पुलिस ज़िले की, तो याद रखिएगा 40 है। प्रखंड की तो 534 है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। और सबसे अधिक अगर पुरुष साक्षरता या महिला साक्षरता वाला जिला पूछे तो रोहतास हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन फैक्ट थे बिहार के बारे में फ्रेंड्स, आप याद रख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।